तुम्हें जो मांगना है मांगो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसी क्षण अपनी मृत्यु की इच्छा करो। तो ठीक है, मैं अपनी मृत्यु की इच्छा करता हूँ, किंतु मेरी मृत्यु होगी तो केवल नारायण के हाथ से। देवी, तुम्हारी योजना विफल हुई तो कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं नारायण की लक्ष्मी हूँ। मैं केवल लक्ष्मी नहीं, मैं नारायण भी हूँ। मैं लक्ष्मी नारायण हूँ, लक्ष्मी नारायण हूँ। ब्रह्मदेव, वेदों की पुनः स्थापना करें। हे नारायण, मैं आपकी अर्धांगिनी इस प्रलय से निकलने में आपकी सहायता करूंगी और हम मिलकर सभी मनुष्यों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएंगे। और इस प्रकार लक्ष्मी ने अंतिम क्षण पर नारायण का साथ देकर इस संसार में संतुलन पुनः स्थापित किया। देवी लक्ष्मी का प्रेम परिशुद्ध है कृष्ण। वो तो है। प्रलय के समय भी उन्होंने नारायण का साथ नहीं छोड़ा। जब दो प्रेमी प्रेम के पवित्र बंधन में बनते हैं तो सबसे पहला वचन यही लेते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे बल्कि एक दूसरे की सहायता करेंगे। लक्ष्मी नारायण का ये रूप, मत्स्यावतार और कल्याणी की ये प्रेम कहानी, इससे हमें यही सीख मिलती है। तुम भी तो यही करते हो ना कृष्ण। जब जब मुझ पर कोई संकट आता है सदैव मेरी सहायता के लिए वहां आ जाते हो। और इसी प्रकार सदैव आता रहूंगा राधा। पारिशुद्ध प्रेम का यही तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण वचन है। लक्ष्मी नारायण की पहली कथा का अंत हुआ और प्रेम का पहला वचन साकार हुआ। अब गणेश जी की स्थापना होगी, उसके पश्चात पूजा। हाँ मैया, सभी मिलकर इस मूर्ति की स्थापना करते हैं। तुम चिंता मत करो, बिना तुम्हारे और मेरे हाथ लगाए गणेश जी की स्थापना नहीं होगी।
अपने हाथों से उनके लिए माखन बनाया था, वो भी नहीं खिला पाई उन्हें। मैंने गणेश की भोग के लिए ही माखन बनाया है। माखन? गणेश जी माखन नहीं खाते, मोदक खाते। हाँ, उन्हें लड्डू भी प्रिय है राधा। और बूंदी? गणेश जी को तो बूंदी अत्यंत प्रिय है। आपको ऐसा नहीं लगता कि गणेश जी को जो भी खाना है ये निर्णय उन्हीं को लेना चाहिए? कृष्ण, अब इसका निर्णय गणेश जी कैसे करेंगे भला? अरे बात बड़ी सरल सी है बड़े भैया। अब मोदक खिला के देखिए, इन्होंने खा लिया तो वही सही। ये कैसी बातें कर रहे हो कृष्ण? ये वास्तविक गणेश जी नहीं, केवल उनकी एक मूर्ति है, और मूर्ति भोग ग्रहण नहीं कर सकती। आयन, यदि मन में श्रद्धा हो तो एक बार खिला के देख लीजिए ना। ठीक है, श्रद्धा तो है, पूर्ण श्रद्धा है, देख लेते हैं। अरे क्या हुआ आयन? तुमने तो कहा था कि गणेश जी ने, साक्षात गणेश जी ने तुम्हें प्रकट होकर तुम्हें और तुम्हें ही अपने दर्शन करवाए, और क्या हुआ? इतनी शीघ्र रुष्ट भी हो गए क्या? तुम्हारे हाथ के अब मोदक भी ग्रहण नहीं कर रहे? और मैंने ये भी कहा था बलराम कि ये वास्तविक गणेश जी नहीं है, केवल उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति है बस। और मूर्ति कभी भोग ग्रहण नहीं करती। किंतु कदाचित तुम्हारी बुद्धि ये समझने योग्य नहीं है। अब क्या करें, मूढ़ लोगों को प्रमाणित करके दिखाना जो पड़ता है। किंतु अब जब ये प्रमाणित हो चुका है तो मैं इसमें कदापि समय व्यर्थ करना नहीं चाहता। ये मूर्ति मेरे हाथ से तो क्या, किसी के भी हाथ से भोग ग्रहण नहीं कर सकती। ये मूर्ख है और मूर्ख ही रहेगा। देखते हैं। हे बाल गणेश, मेरी पूर्ण श्रद्धा से बना ये माखन कृपा करके ग्रहण करें।